आज का टॉपिक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में आपको सबसे पहले हम बताएंगे सांस लेना या ब्रीथिंग क्या होती है। तो ब्रीथिंग या सांस लेने को और क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। मतलब सांस लेने का मतलब क्या है, कोई जीव जो होता है जिसके अंदर लाइफ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या शरीर से बाहर निकालता है। इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सांस लेना। क्या बोलते हैं? सांस लेना या ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। और इसी को और क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। ठीक, श्वासोच्छ्वास। फिर देखिए कि श्वसन क्या है, श्वसन। श्वसन या रेस्पिरेशन। ठीक, श्वसन या रेस्पिरेशन क्या है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक क्रिया मतलब जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया, जिसमें होता क्या है, जो हम लोग फूड मटेरियल लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोज किसमें किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। इस तरह से इस क्रिया में क्या ऊर्जा मुक्त होती है। अब बात आपको ये समझनी है, श्वसन जरूरी क्यों है, श्वसन है क्यों ज़रूरी है। हमारे शरीर, हम अलग अलग तरह के काम करने के लिए हमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम अपने अलग अलग कार्यों को कर सकते हैं। और इस क्रिया द्वारा क्या ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, जिससे हमारी जो श्वसन की क्रिया होती है वो हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर होती है, और हर एक कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन की सहायता से क्या हमारा जो भोजन है या ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा मुक्त होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इस क्रिया का मेन मकसद सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई करके एनर्जी रिलीज करना नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते होंगे, अगर आप कुछ देर तक सांस रोको अपनी, तो क्या होता है, ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है, जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो इसलिए बॉडी अपने आप क्या, हमारा जो ब्रेन होता है वो ट्रिगर करने लगता है कि हम सांस लें। आई बात समझ में? जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करे। आगे बात समझ में? तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई हमारे शरीर के सभी भागों में करता है, सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है, सभी सेल्स में। वो कौन सा सिस्टम होता है? अभी इससे पहले आप पढ़ चुके हो, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही क्या हमारे पूरे शरीर के सभी भागों में, सभी कोशिकाओं में क्या ग्लूकोज और क्या पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन। आगे बात समझ में? एक बात और समझ लीजिए, तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम काम समझ में आ गया। और रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और एनर्जी रिलीज होती है। आगे बात समझ में आपको? उसके बाद आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब जैसे कि ऑक्सीजन को अंदर करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो हमारी बॉडी में जो श्वसन की क्रिया, सांस लेने की जो क्रिया होती है, वो उस क्रिया में एक निश्चित दर से हम ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर लेते हैं, भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो जो हमारी सांस लेने की दर है या श्वसन दर जो है उस कितनी होती है, 12 से 15 बार। मतलब हम 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेते हैं। समझ में आ गई बात? और आपको श्वसन भी समझ में आ गया होगा, श्वसन का मकसद क्या है, क्यों ये प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में। ठीक, उसके बाद आया श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब इसमें देखेंगे ऑक्सी श्वसन को पहले। ठीक है, क्या देखेंगे, ऑक्सी श्वसन। अब ये देखिए, दोनों रिएक्शन है, रिएक्शन के थ्रू आप क्या दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं अपने आप से। कैसे? देखिए, ये ग्लूकोज है जो हम लोग फूड लेते हैं, ये क्या आई, ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं, जब इनकी क्रिया होती है
तो ग्लूकोज किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 673 किलो कैलोरी। ठीक है, आई बात समझ में? तो और देखिए, ये आपको जिस तरह से हमने श्वसन की परिभाषा बताई थी उसी तरह से देखिए, इसमें ग्लूकोज है, ये उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये 673 किलो कैलोरी एनर्जी है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम? 38 ATP। ठीक है, मतलब ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ATP के रूप में। क्लियर हुआ? उसके बाद आप देखोगे अनऑक्सीश्वसन। क्या आया? अनऑक्सीश्वसन। अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। देखिए, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था। अब आप डिफरेंस आप देख सकते हो अब। ठीक है, डिफरेंस करके पढ़ो, कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, अनऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। ठीक, और दूसरी बात, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से या ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है? एसिड, लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल बनता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। ठीक, तो दो डिफरेंस हो गए, समझ में आ गए। फिर तीसरा आप बता सकते हैं कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती, जबकि अनऑक्सीश्वसन की क्रिया में कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती। कितनी? 21 किलो कैलोरी। इसको 2 ATP भी लिख सकते हैं, जैसे इसको 38 ATP लिखते हैं, 38 ATP, वैसे इसको 2 ATP। ओके, उसके बाद यहाँ 2 कंडीशन है, आपको समझ में आई गई होगी। ठीक, बाकी जो ऑक्सीश्वसन है वो हायर ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे मैन है ना। उसके बाद अनऑक्सीश्वसन क्या होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों में, छोटे मतलब जीवों में। आगे मैं समझ में, और बाकी ये डिफरेंस समझ में आ गए होंगे आपको। अब आगे देखते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। आप दोनों पढ़ चुके हो, अब आपको डिफरेंस बताना है। तो श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेने, और श्वसन में क्या अंतर है? श्वसन की जो सांस लेने की क्रिया है वो क्या है? एक बाह्य कोशिकीय क्रिया है, मतलब हमारी कोशिकाओं के बाहर होती है। कहाँ होती है? कोशिकाओं के बाहर। कहाँ होती है? लंग्स में। ब्रीथिंग की प्रोसेस कहाँ होती है? लंग्स में या फेफड़ों में होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की क्रिया होती है, अभी आपको बताया, हमारे शरीर की सभी कोशिका के अंदर कोशिकांगों में होती है। ठीक है, अंतःकोशिकीय क्रिया होती है। ये कैसी होती है? अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर होती है। फिर ब्रीथिंग की प्रोसेस के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर अब ब्रीथिंग की प्रोसेस में कोई भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी आपने देखा था, उसके बाद ही तो रिलीज हुई। पहले उत्पन्न होती है, फिर रिलीज होती है। फिर ब्रीथिंग आई। ब्रीथिंग की प्रोसेस जो होती है वो ऐच्छिक हो सकती है, मतलब हम सांस क्या लेते हैं, कुछ देर के लिए रोक सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार या ले सकते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसी है? अनैच्छिक, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो अपने आप होती है। आ गई बात समझ में? बाकी चीज़ें अब आपको देखनी है इसमें ADP और ATP। क्या देखना है? ADP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। इसका मतलब इसमें जो ADP होता है उसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। कितने फॉस्फेट होते हैं? 2। जबकि ATP में कितने फॉस्फेट होते हैं? 3। और ADP क्या है? लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, कम एनर्जी वाला अणु है, जबकि जो ATP है वो अधिक ऊर्जा वाला या अधिक एनर्जी वाला क्या है? अणु। आगे बात समझ में? और जब ADP जो होता है, जब एनर्जी को लेता है, ग्रहण करता है, तो वो ATP में चेंज हो जाता है, और जो ATP होता है, जो वो एनर्जी को रिलीज करता है, निकालता है अपने अंदर से, इमिट करता है, तो वो ADP में चेंज होता है। आ गई आपको बात समझ में? अब आगे देखेंगे। अब है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक, यानी कि मानव का श्वसन तंत्र। क्या है? मानव का श्वसन तंत्र। इसमें देखेंगे मानव श्वसन तंत्र में, मतलब मानव श्वसन तंत्र में होता क्या है? जैसे जो हम लोग सांस लेते हैं, वो सांस लेने की क्रिया में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम किस में पढ़ते हैं? श्वसन तंत्र में। ठीक, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये सब होते हैं।
ये सब ऑर्गन्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं रिस्पिरेशन की प्रोसेस, वो ब्रीथिंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये क्या होते हैं, जो सांस लेने की क्रिया में ये सहायक होते हैं। ठीक, अब देखेंगे आप, सबसे पहले आपको ये हेडिंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देते हैं, उसके बाद पूरा डायग्राम समझा देंगे। देखिए इसमें नेज़ल पैसेज मतलब नासा मार्ग, जहाँ हमारी नाक। नेज़ल पैसेज में क्या होता है, हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, हवा में अगर धूल के कण है तो उनको अंदर आने नहीं देता, मतलब हवा छन के जाती है। ठीक, उसके बाद नोज़ के अंदर जो होता है वो म्यूकस होता है, तरल पदार्थ, जो क्या करता है, किसी भी तरह के डस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, उनको क्या करता है, अपने अंदर स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है, जिससे कि वो नाक के अंदर ना जाए, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को किसी तरह का हार्म ना पहुंचाए, बॉडी के अंदर ना जा पाए। आगे बात समझ में। उसके बाद आप देखेंगे नेज़ल पैसेज के बिहाइंड साइड पर क्या होती है, फेरिंग्स में हमारे वाइन पाइप और फूड पाइप दोनों ओपन होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये लैरिंग्स या स्वर यंत्र क्या है, साउंड प्रोड्यूसर का काम करता है। ठीक, आवाज़ निकालने का। ठीक, उसके बाद आया ट्रैकिया या श्वास नली, ये पूरी गले की लेंथ में होता है, नेक लेंथ में। ठीक है, श्वास नली। उसके बाद आया फेफड़े, लंग्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखेंगे आप लैरिंग्स, अभी आपको बताया। ट्रैकिया जो होता है वो वक्ष गुहा में या चेस्ट कैविटी में पहुंचकर, ठीक है, 2 भागों में ब्रेक हो जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं तब, श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। 2 भागों में ये ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद जो श्वसनी होती है वो फिर से ब्रेक होने लगती है, छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ने लगती, डिफ्रेंशिएट होने लगती, तब इन्हें क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं या ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। ठीक, आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। तो जो हमारे ये लंग्स हैं 2, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट वाला जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट। इसमें 3 लोब्स होते हैं और इसमें 2 लोब्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप जो हमारा लंग्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, थोरेसिस कैविटी में। ठीक है, थोरेसिस कैविटी या वक्ष गुहा में। उसके बाद जो हमारा लंग्स होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिस तरह से हमारा हार्ट घिरा होता है। वो हमारा हार्ट जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन को, प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। आगे बात समझ में, ये क्या है, प्ल्यूरा। और जो कैविटी बनती है, जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है या कैविटी होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्ल्यूरल कैविटी। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरल कैविटी। प्ल्यूरल कैविटी जो होती है उसमें क्या होता है, तरल पदार्थ सिक्रीट होता है, जो क्या करता है, किसी भी तरह की रगड़ से बचाने का काम करता है फेफड़ों को, और फेफड़ों को क्या, नमी प्रदान करता है। क्लियर हो गई बात। जो हमारे फेफड़े होते हैं स्पंजी, ठीक है, कैसे होते हैं, स्पंजी, पिंकिश होते। अभी आपको बता चुके हैं, ये जो ट्रैकिया होती है या श्वास नली होती है वो 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, तो उसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी फिर से डिवाइड होती है तो इसे क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं जो होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गुब्बारे के समान क्या छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो होती है केशिका होती है, आप पढ़ चुके हो, रुधिर वाहिनी है केशिका, उसके अंदर क्या होता है, रुधिर। और जो एल्वियोलाई होती है उसके कारण क्या होता है, श्वसन जो होता है, श्वसन सतह बहुत तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में, मतलब श्वसन की क्रिया जो होती है आसानी से हो जाती है और जल्दी। आगे बात समझ में। अब आपको ये भी बात समझनी है कि आपको अभी पूरा बता चुके हैं इस बारे में कि जो सांस लेने की प्रोसेस है, जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो हम आपको बता चुके हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना इस प्रोसेस का काम नहीं है। इस प्रोसेस का मेन एम ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जो ब्लड वेसल्स होती है वो सभी सेल्स से ब्लड को कहाँ ले आती हैं, लंग्स में, और लंग्स से वापस होते हुए नोज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस पूरी होती है। आ गई बात समझ में। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक,
जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।